अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। फर्स्ट हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला होता क्या है। बेसिकली फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड एज लाइक अ सिंबल यूज्ड टू एक्सप्रेस द एलिमेंट। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H था, सोडियम के लिए Na था, उसी तरह से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज नोन एज द केमिकल फार्मूला। बट नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम केमिकल फार्मूला राइट कैसे करेंगे, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं तो उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड के फार्मूला को राइट करेंगे, सबसे पहले उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को साइड बाय साइड राइट किया जाए। राइट द सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स साइड बाय साइड, कि आपके पास जो कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को आप साइड बाय साइड राइट करेंगे, पहले एक को फिर दूसरे को। बट पहले कौन सा फिर कौन सा आएगा, तो बेसिकली ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। कि पहले आप फर्स्ट राइट करेंगे पॉजिटिव आयन, जैसे अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको ये मिल जाएगा सोडियम। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपने पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को पहले और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को बाद में राइट किया। इस तरह यहाँ देखिए कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि राइट द सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स साइड बाय साइड। और कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट आप राइट करेंगे पॉजिटिव आयन को एंड देन राइट करेंगे नेगेटिव आयन को। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। Second step, now valency. Valency of each element. Right at the right top corner on the element. अब जैसे आप यहाँ पर देखिए ये राइट साइड है, तो राइट साइड का जो टॉप कॉर्नर, अपर कॉर्नर, वहां पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, उसकी वैलेंसी को। ये चार्ज जैसे प्लस है, प्लस के साथ कोई वैल्यू राइट नहीं करेंगे, वहां इसका मतलब क्या, वहां पे 1 है। जैसे यहाँ +2 है, इसका मतलब +2 ही है, लेकिन जब प्लस के साथ कोई भी वैल्यू राइट नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, 1। तो यहाँ +1 है, इस पर -1 है, +2 -2 +2 -1। तो बेसिकली आपने जब एलिमेंट्स की वैलेंसीज को राइट करना है तो कहाँ राइट करेंगे, राइट साइड पर टॉप कॉर्नर, दाईं साइड की ऊपर वाले किनारे पर इसको लिखा जाएगा। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि valency of each ion is brought to lower corner of the other ion by cross exchange method. Now cross exchange method के थ्रू आप क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज हैं उन्हें आपस में आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें यही 3 एग्जांपल हमने वहां राइट की हुई है। तो सोडियम पर चार्ज था पॉजिटिव, क्लोरीन पर चार्ज था नेगेटिव। तो जब आपने क्रॉस एक्सचेंज का मेथड करना है तो बेसिकली आप सोडियम की वैलेंसी को एक्सचेंज करके कहां ले आएंगे, लोअर कॉर्नर ऑफ द अदर आयन, दूसरे आयन के लोअर कॉर्नर पर, राइट साइड के लोअर कॉर्नर पर। और दूसरा जो आयन नेगेटिव आयन है उसकी वैलेंसी को आप एक्सचेंज करके कहां ले आएंगे, पहले वाले एलिमेंट का जो सिंबल है उसकी राइट साइड के लोअर कॉर्नर पर उसको राइट करेंगे क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद। सिमिलरली कैल्शियम है, कैल्शियम +2 चार्ज है, आप इसको भी एक्सचेंज करके कहां ले आएंगे, O के साथ दूसरे आयन के लोअर कॉर्नर के साथ को राइट करेंगे और -2 को आप यहां राइट करेंगे। सिमिलरली +2 को भी आप एक्सचेंज करके दूसरे आयन के लोअर कॉर्नर के साथ को एक्सचेंज कर देंगे और -1 को भी एक्सचेंज करके आप कहां ले, कैल्शियम के साथ ले, कैल्शियम के साथ लोअर कॉर्नर को राइट किया जाएगा। सिंपली आपने जब भी आयंस को राइट करना है तो आयंस को राइट करने के बाद आप करेंगे क्या, आप उनकी वैलेंसीज को आपस में एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का मेथड क्या होगा कि आप इसकी वैल्यू को एक्सचेंज करके दूसरे आयन के लोअर कॉर्नर नीचे वाले किनारे के साथ आप यहां पे राइट करेंगे और इसकी वैल्यू को यहां पर। इसी तरह से आप हर एक एग्जांपल के साथ ये काम करेंगे। तो ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड का स्टेप होगा। फोर्थ वन क्या है, अगर तो वैलेंसी सेम है, जैसे +1 -1 +2 -2, अगर तो वैलेंसी सेम है तो दे आर ऑफसेट, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे तो राइट नहीं करेंगे। इफ द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट इज सेम, अगर क्या है, सेम है, तो दे आर
ऑफसेट, ये क्या हो जाएगी कैंसिल, तो राइट आप नहीं करेंगे, आर नॉट रिटन द केमिकल फॉर्मूला। लेकिन अगर जैसे हम यहां देखिए +2 और -1, तो अगर if the valencies of the both element is different, अगर valencies आपकी क्या है डिफरेंट है, then they are written in the chemical form, फिर अपने केमिकल फॉर्मूला में राइट करेंगे। हाउ, कैसे राइट की जाएगी? तो अगर मैं NaCl को राइट करता हूं, तो NaCl को राइट करेंगे इस तरह से NaCl। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि वहां पर वैल्यू सेम थी, +1 -1 इज ऑफसेट। सिमिलरली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, +2 -2 वैल्यू सेम थी, जब वैल्यू सेम होगी हम राइट नहीं करेंगे, दे आर ऑफसेट। बट अगर वैल्यूज डिफरेंट है, जैसे +2 और -2 है, तो Ca +2 था और Cl -1 था, तो ये 2 एक्सचेंज होके Cl के साथ आ जाएगा यहाँ पे, और Cl के साथ 1 है, तो 1 को एक्सचेंज करके हम कैल्शियम के साथ ले आएंगे, लेकिन 1 हम राइट नहीं करते, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 राइट नहीं करते। अदरवाइज आप ये देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जब वैल्यूज डिफरेंट थी वैलेंसीज की, तो क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद ये जो कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी 2 थी वो क्लोरीन के साथ आ गई, और क्लोरीन पे जो वैलेंसी 1 थी वो कैल्शियम के साथ आ गई। दिस इज अ क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो अगर वैल्यू सेम होगी तो राइट नहीं करेंगे। जैसे नंबर 2 आप देख सकते हो, दो एग्जांपल्स के अंदर आपको वैलेंसीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर वैल्यूज डिफरेंट होगी तो केमिकल फॉर्मूला को राइट करेंगे और वो आपको पे नजर भी आएगी। तो दिस वन इज अ मेथड हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। नंबर 1 फर्दर देखा जाए तो आपके पास हम यहां पे रेडिकल्स देखिए, अगर तो सिर्फ एक एक एटम है, एक एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम क्लोरीन, तो ये तो के आयंस। लेकिन अगर आपके पास 2 और मोर ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या नाम देंगे? रेडिकल्स का नाम देंगे। द 2 और मोर ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज रेडिकल्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें जैसे PO4 -3 फॉस्फेट आयन है, उस पर -3 चार्ज है, सल्फेट आयन है SO4 -2 पर -2 का चार्ज है, और ये जो -3 का चार्ज आपको नजर आ रही है ओवरऑल PO4 के ऊपर है, इसमें जो -2 का चार्ज आपको नजर आ रहा है ये ओवरऑल SO4 के ऊपर है। तो दिस इज अ रेडिकल जब आपके पास 2 और मोर एटम हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज अबाउट द रेडिकल्स। अब रेडिकल्स अगर हमारे पास है तो उनकी एग्जांपल्स क्या होंगी केमिकल फार्मूला की? जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम पर अगर हम देखें तो चार्ज होता है +3, और यहां पर SO4 पर चार्ज है -2, तो Al+3 SO4 -2, तो आप इस 3 को एक्सचेंज करके यहां ले आएंगे और इस -2 को एक्सचेंज करने के बाद यहां, जैसा हमने ऊपर से किया था वैसे यहां, और जब एक्सचेंज करेंगे तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी 3 है वो सल्फेट के साथ आ जाएगी, ब्रैकेट लगा के बाहर सल्फेट लगाएंगे, और जो सल्फेट पर 2 वैलेंसी थी वो एल्युमिनियम के साथ आ जाएगी। इसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम पर चार्ज है +2, जबकि PO4 पर चार्ज है -3, तो जब क्रॉस एक्सचेंज का मेथड करेंगे तो ये 2 आपका आ जाएगा दूसरे आयन के लोअर कॉर्नर के साथ, और ये 3 जो है ये पहले आयन के लोअर कॉर्नर के साथ ऐड करेंगे। तो जब क्रॉस एक्सचेंज कर लेंगे तो उसके बाद जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो क्या आएगा? कैल्शियम के साथ ये 3 जो फास्फेट का ये कैल्शियम के साथ आ जाएगा, और ये कैल्शियम पर चार्ज 2 था ये फास्फेट के साथ होगा, तो Ca3PO4 2। दिस वन इज अबाउट द रेडिकल्स। अगर रेडिकल हमारे पास है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, उन पर चार्ज है, तो उनको हम किस तरह से फिर केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेसिकली 5 स्टेप्स थे केमिकल फार्मूला को राइट करने के। फर्स्ट एलिमेंट्स को साइड बाय साइड राइट करेंगे, देन वैलेंसीज को राइट अपर कॉर्नर पे राइट किया जाएगा, देन क्रॉस एक्सचेंज का मेथड करेंगे, उसके बाद अगर वैलेंसी सेम है तो ऑफसेट करेंगे, अगर सेम नहीं है तो केमिकल फार्मूला में राइट करेंगे। और नंबर 5 रेडिकल्स के हवाले से, रेडिकल्स को भी लिखने का मेथड वही है जो हमने यहां डिस्कस किया कि फर्स्ट पॉजिटिव आयन आएगा फिर नेगेटिव आयन आएगा, वैलेंसीज को राइट अपर कॉर्नर पे राइट करेंगे, फिर इनको क्रॉस एक्सचेंज का मेथड करेंगे, अगर वैलेंसीज डिफरेंट होंगे तो उनको केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, मेथड वही है। बस क्या है कि यहां पर सिर्फ आपके पास एक एक आयन था,
जबकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं आयंस के अंदर। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, अदरवाइज मेथड आपका सेम है रेडिकल्स को भी राइट करने का। इसके बाद टॉपिक आपका सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेम ऑफ द सब्सटेंस। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया है, यहां भी आप देख सकते हो कि एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO43। तो बेसिकली जो आपका केमिकल फार्मूला है, दिस वन इज रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह से जैसे Ca3PO4 2 है, नो दिस वन इज अ केमिकल फार्मूला, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, is the name of the substance. So basically chemical formula is used to represent the name of substance. Further one, it also represent the one mole of molecule in the balanced chemical equation. Balanced chemical equation के अंदर आपके पास एक molecule के 1 mole है या 2 mole है, this one is represent by chemical formula। इसको भी हम example थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें H2 plus N2 कंबाइन करेंगे क्या बनाएंगे NH3 अम्ल। अब यहां पर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो देयर इज 2 नाइट्रोजन, आप यहां पे 2 पुट करेंगे, नाउ 2 3 द 6, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन राइट साइड पे, तो हम यहां पे 3 राइट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 3 टू द 6। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या शो है कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, नाइट्रोजन का सिर्फ 1 मोल है, और अमोनिया के 2 मोल्स हैं। तो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल फार्मूला को ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर टू बैलेंस द इक्वेशन। फर्दर वन, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU or ग्राम। हां, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी केमिकल फार्मूला से उसका मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप इतना देख लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मास कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद है इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। आपके पास जैसे ये एक कंपाउंड है NH3, अब ये NH3 में ये बता रहा है कि इसमें नाइट्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन है, तो बेसिकली केमिकल फार्मूला ये भी इंडिकेट करेगा कि उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। तो दिस वन इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग ही आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला शॉर्ट है तो इसका पहले शॉर्ट ही करेंगे। तो दिस वन इज अबाउट द टॉपिक। हां, यहां पर एक और चीज के एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट का जो शॉर्ट आपको सेपरेटली आ सकता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट का नाम दिया जाएगा, कहां जाएगा इसका फार्मूला राइट करें, ठीक है। तो दिस वन इज अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसमें कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस